नमस्कार दर्शकों, मैं शिवराम चतुर्वेदी। आज हमारी उपस्थिति बनारस काशी विश्वनाथ, जो पूरा विश्व प्रसिद्ध है, हर कोई हिंदू या गैर हिंदू हर कोई जानता है काशी विश्वनाथ का। और यहाँ पर हमारी उपस्थिति है और यहाँ पर यहाँ के काफ़ी लोकल लोग हैं जिनसे हम बातचीत करते हैं। एक भाई साहब आपका क्या नाम है? हमारा नाम सर प्रिंस केसरी है। प्रिंस केसरी जी, जब से योगी सरकार और मोदी सरकार, केंद्र में मोदी सरकार और राज्य में योगी सरकार आई है, इस काशी विश्वनाथ का क्या विकास हुआ है? विकास तो बहुत हुआ है सर। ऐसा कार्य हुआ है कि ये पहली बार ऐसा कार्य हुआ है। तो इस विकास से आप खुश हैं? जी खुश तो हैं हम लोग। आप ये बताएं विकास के साथ साथ यहाँ पर जो काफ़ी देखा जाए कि तोड़फोड़ हुआ है, तो उससे क्या कहना चाहेंगे आप? जी हम कहना यही चाहते हैं कि इन्होंने जो विकास किया है उसके पीछे जो विनाश हुआ है, तो जितनी दुकानदारें थे, दुकान टूट गई अंदर की, जो वर्कर थे, जो दुकानदार थे, उन लोग बेरोजगार हो गए हैं, कोई रोजगार नहीं मिली है। और इन्होंने 1 लाख रुपए दे के दुकान को खाली करा लिया और हम लोग को 1 लाख रुपए में कहीं ना दुकान मिल रहा है, ना 1 लाख रुपए में कोई रोजगार हम लोग को मिल रहा है। हम लोग पटरी पे अपनी रोजगार पटरी पे चला रहे हैं अपनी दुकानें। आज है, कल वो भी हट जाएगा। हल्ला गाड़ी वाला आता है, उसको भी हटा देता है। तो कुछ ये ऐसा करे कि जो हम लोग को भी, मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि आपको कोई अस्थाई रोजगार की आवश्यकता है, कि मतलब जो आप अस्थाई कर सकें, उसमें किसी व्यक्ति विशेष का इंटरफियर ना रहे, कि बार बार कोई डिस्टर्ब ना करे, यही चाहते हैं आप? जी हम यही चाहते हैं कि हम लोग को भी कुछ सोचा जाए और जैसे हम लोगों को उजाड़ा गया है उसी तरह हम लोग को कहीं ना कहीं बसाया जाए। या अंदर बसाइए या कहीं और जगह लेके बसाइए, लेकिन हम लोग को बसाइए। मतलब आपका जो कई वर्षों से, मतलब पैतृक जो आपका पेशा है, पीढ़ियों दर पीढ़ियों से जो पेशा आपका चला आ रहा है, तो उस पेशा से आप जुड़ा रहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, हम लोग वही से जुड़ा रहना चाहते हैं और बाबा का जगह छोड़ के जाना नहीं चाहते हैं। मतलब बाबा के शरण में पीढ़ी दर पीढ़ी रहना चाहते हैं? जी, हमेशा बाबा के चरण में रहना चाहते हैं। जैसे हम लोग 100 साल से पीढ़ी बाई पीढ़ी चलती आई। हमारे दादा के समय दुकान थी, पिताजी ने चलाया, हमने चलाया, और आने वाले समय जब ये कॉरिडोर का काम चला तो ख़त्म हो गया, हम लोग बाहर आ गए हैं। तो बस यही चाहते हैं कि बाबा के चरण में बस पड़े रहें, जैसे उजाड़े वही कहीं ना कहीं बसा दें हम लोग को। तो बाबा पे ज़्यादा विश्वास है कि मोदी जी पे? बाबा पे ही भरोसा रखते हैं हम लोग, बाबा पे ही विश्वास है। बाकी सरकार तो इन्हीं की है, जो चाहेंगे वही करेंगे। दर्शकों मैं बता दूं कि यहाँ के स्थानीय निवासी जो हैं, ये काफ़ी लोग रुष्ट नज़र आ रहे हैं कि उनको तोड़फोड़ के कॉरिडोर बनाने के चक्कर में उनको बाहर निकाल दिया गया है। अन्य लोग भी इनसे भी पूछते हैं। भाई साहब, जो यहाँ विकास हो रहा है और उसके साथ काफ़ी लोगों को निकाला जा रहा है, उनका एक जगह से दूसरे जगह भेज दिया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? उस पर हम ये कहना चाहेंगे, जो पुरानी दुकानें थी उनके विस्थापन के लिए सरकार ने सोचा नहीं। सरकार ने सिर्फ कॉरिडोर का कार्य सौंप दिया। जो निजी दुकानें थी, मकान मालिकों को तो मुआवजा मिल गया, जो छोटे छोटे दुकानदार थे उनको कुछ नहीं मिला। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो अस्थाई दुकानें थी, जो अस्थाई रूप से दुकान लगाते थे, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार को इस बारे में व्यापारियों के साथ मिलकर कुछ सोचना चाहिए। उनके बाल बच्चे छोटे छोटे हैं, कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे? बेरोजगारी भी इतनी बढ़ गई है। सरकार ने विकास के नाम पे सिर्फ आम लोगों से धोखा किया है और कुछ भी नहीं हुआ है। और पिछले जैसे अभी चाचा जी आप बताएं कि यहाँ कितनी बार आप आए हैं? हम तो 50 बार 100 बार आ चुके हैं भाई। तो इसके पहले और अब में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। कहाँ तक विकास हुआ? विकास तो दिखाई दे रहा है, बहुत दिखाई दे रहा है। बहुत विकास दिखाई दे रहा। तो 2022 में चुनाव आ रहा है, तो किसकी सरकार बनेगी? अब देखिए भाई, अब तो इसको हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन होना चाहिए तो बीजेपी के ही। बीजेपी के लिए? हाँ। कहाँ के मूल निवासी हैं आप? हम तो बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ के निवासी भी हैं। और मेरा घर मकान यहाँ भी है। हमारे साथ अन्य लोग भी हैं, इनसे भी पूछताछ करते हैं। भाई साहब ये बताएं कि यहाँ जो विकास हुआ है, कॉरिडोर का काम हो रहा है और भारतीय स्तर के नेता यहाँ आ रहे हैं, तो बनारस का कहाँ तक विकास हुआ? बनारस का तो इस समय पूरे वर्ल्ड लेवल में विकास हुआ है। हाईलाइट बनारस पूरे वर्ल्ड में इस समय मोदी जी के कार्य को सब कोई सराहा। बनारस, यदि हम बनारस की बात करें तो बनारस कभी भी ऐसा नहीं रहा कि पूरे वर्ल्ड में इसका रिकॉर्ड हमेशा से रहा है। हमेशा से था। लेकिन मोदी जी की जो कार्य प्रगति पे है, ये सराहाया जाएगा इस कार्य को लेकर कि काम काफ़ी अच्छा हुआ है। लेकिन अंदर जो दुकानें टूटी हैं, जो दुकानदार गए, उनको भी प्राथमिकता दी जाए कि उनको भी दुकानों के लिए आश्वासन दिया जाए। जो आश्वासन दिया गया है उसको पूरा किया जाए। मतलब जिनको कागज़ मिला है दुकान के लिए, उनको पहले प्राथमिकता दी जाए कि दुकानें आपको मिलेंगी। मतलब आपके रोजी रोजगार की सरकार व्यवस्था करे। हाँ, वो भी अस्थायी व्यवस्था। सर रोजगार बिना पेट। बताइए मोदी जी के, हम लोग भी ये जानते हैं कि मोदी जी हम लोग को भी वो दे कागज़ मिला हम लोग को दुकान का। इसमें अधिकारी भी टाल मटोल कर रहे हैं, यार नहीं देंगे, ऐसे है वैसे। लेकिन जिसमें कागज़ लिखा हुआ
उसमें लिख कर दिया गया था, जिस समय दुकान टूटी है तो उसमें लिखा गया था कि आपको जो हम आने वाले समय जिस दुकान बनेगा आपको दिया जाएगा, जो मेरा बनवाई होगा वो आपको देना पड़ेगा। लेकिन अब जो है बहुत लोग इसमें बड़ी आला वरिष्ठ अधिकारी से लोग हैं जो अपनी व्यवस्था खुद कर रहे हैं। अब गरीबों के यहाँ जितनी दुकानें हटाने की, मतलब आपके कहने का मतलब है जो पहले से जिनके पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर व्यवसाय चला आ रहा है, उनको निकाल के कुछ अन्य लोगों को उनके नाम पे फीड किया जा रहा है, जिसमें हम लोग उद्योगपतियों को बसाया जा रहा है। इसमें सारे बड़े उद्योगपतियों को बसाया जा रहा है, तो इसमें आम दुकानदारों का इसमें इतने गरीब है जो किराए पे रहते हैं। आज साल भर का उनको कहने के बाद 4 साल उनको परेशान किया गया है कि उसमें से 2-3 लोग तो मर गए, कितने लोग बीमार हैं। आजीविका चला रहे हो हम लोग अमीर लोग जान रहे हैं। ये भी सोचिए भैया, सबसे बड़ी बात उनके कितने बच्चे जो पढ़ते रहे आज घर बैठे हुए हैं, उनके पास कोई कार्य नहीं है। दर्शकों मैं बता दूं हमारी उपस्थिति काशी विश्वनाथ में है, जहां पर अभी कॉरिडोर का काम चल रहा है और यहां के जो अस्थाई दुकानदार हैं उनको बाहर निकाल दिया गया है। हालांकि यहां विकास के लिए कोई नकार नहीं रहा, हर कोई ये मान रहा है कि विकास हुआ है, निश्चित रूप से काशी विश्वनाथ का विकास हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं इनके मन में एक मलाल है कि इनके जीविकोपार्जन का जो जरिया था, जो काशी विश्वनाथ के शरण में, भगवान भोलेनाथ के शरण में रह के ये अपना जीविकोपार्जन करते थे, वह कहीं ना कहीं इनका प्रभावित हुआ है और उसका मलाल कहीं ना कहीं इनके चेहरे पर दिखता नजर